हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमने 8.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, if 3 cot a is equal to 4, find the value of चेक वेदर। चेक करना है हमने 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नॉट। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए भी देखो सेम, हमें क्या गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर इसको हम लिखेंगे cot a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब cot हमें क्या होता है, cot हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर का यहाँ पे रेशियो गिवन है। तो बेस हमारा कितना हो गया 4k और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k। फिर से हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी, ए के साथ हमें cot ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, तो मैंने ए को यहाँ ले लिया एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री। बेस हमारे पास कितना है 4k, परपेंडिकुलर कितना है 3k। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनियस यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी हमारे पास कितना है 4k, बी सी कितना है हमारे पास 3k, तो ये 16k स्क्वेयर प्लस 9k स्क्वेयर यानी कि 25k स्क्वेयर आ गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5k। ए सी हमारे पास आ गया 5k। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है कि क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं या नहीं, यानी कि LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं। तो हम पहले LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम LHS सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमारा क्या गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से tan a की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो tan a की वैल्यू क्या होगी हमारी, tan a हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, tan a हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3k अपॉन 4k, 3/4, ये हमारी tan a की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर अब हम यहाँ अपनी tan a की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि tan स्क्वेयर a को हम क्या लिखते हैं tan a का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं tan a स्क्वेयर, एंगल के ऊपर कभी भी स्क्वेयर नहीं लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगता है हमारा स्क्वेयर, या तो हम tan के साथ यहाँ लगाते हैं tan स्क्वेयर a या फिर tan a का होल स्क्वेयर। tan a स्क्वेयर ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, एंगल के ऊपर स्क्वेयर कभी भी नहीं लगाते हैं। तो tan स्क्वेयर a को हमने लिखा tan a, तो अब हम यहाँ tan a की वैल्यू डालेंगे। tan स्क्वेयर a है तो tan a की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वेयर। तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम 16 आया, न्यूमरेटर का 16, तो 16 माइनस 9, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 16 आएगा, 16 प्लस 9, तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 16 माइनस 9 7 हो गया और ये 16 प्लस 9 25 हो गया। तो LHS में जब हमने tan a की वैल्यू 3/4 डाली तो
तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया 7/25। अब हम RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 7/25 आता है या नहीं आता है। अब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a को भी हम क्या लिखेंगे, cos a का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर a को लिखेंगे हम साइन a का होल स्क्वायर। अब cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा यहाँ पे 4k और हाइपोटेनियस कितना है 5k। तो 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे 3k और हाइपोटेनियस कितना है 5k। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे इसका हम 25, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो RHS को सॉल्व करके भी हमारा 7/25 आया और LHS को भी सॉल्व करके हमारा 25 आ गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि LHS पार्ट को सॉल्व करके 7/25 आया, RHS को सॉल्व करके भी 7/25 आ गया। तो इसका आंसर यस हो गया कि ये वाला जो पार्ट है हमारा इस वाले पार्ट के इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल बी 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल बी 90 डिग्री। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। tan A की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, tan A 1/√3 फाइंड। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है साइन A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है हमें tan A इज इक्वल टू 1/√3। सॉल्यूशन देखो इसका, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है 1k, जिसको हम k लिखते हैं, और बेस हमारा कितना है √3k, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा k, ठीक है। tan A तो यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, तो बेस हमारा क्या होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा BC, ठीक है। तो बेस हमें कितना दे रखा है √3k। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमने कि हम कौन से एक्यूट एंगल के साथ रिलेशन लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर लेना होता है, हमें उसी के हिसाब से लेना होता है। तो यहाँ पे हम A एंगल दे रखा है, तो A मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब AB हमारा बेस होगा और BC हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमें दिया है K, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमारे पास कितना है √3k और BC कितना है k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, ठीक है। ये देखो √3 का मैंने फिर से स्क्वायर किया तो रूट हटा दिया है, ठीक है। देखो ये कैसे हटता है, एक्सपोनेंट्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा
इसे √3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। रूट को हम लिखेंगे 3 की पावर हाफ, √3 को 3 की पावर हाफ, ठीक है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कट गया तो हमारा 3 आ जाता है, ठीक है। तो जब भी हम रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका रूट हट जाता है, ये तुमने ध्यान रखना है। तो ये एक्सपोनेंट की हेल्प से हटता है, ठीक है। तो ये 4k स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर AC हमारा हो गया यहाँ पे 2k। तो AC हमारा आ गया 2k। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन A चाहिए, कॉस C चाहिए, ठीक है। तो यानी कि A के साथ हमारा बेस होगा AB और C के साथ बेस होगा हमारा BC। इन सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ठीक है। अब साइन A है हमारा, तो साइन A के लिए हमारा बेस होगा AB, परपेंडिकुलर होगा BC, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ भी हमारा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा हमारा वो क्या होगा, BC, है ना, और हाइपोटेनियस AC। और कॉस C के लिए भी बेस क्या होगा हमारा, BC और हाइपोटेनियस AC। देखो A के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है, BC, और C के लिए बेस हमारा क्या बन रहा है, BC, क्योंकि C एंगल के साथ वाली लाइन बेस होती है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। एंगल A के लिए बेस होगा AB और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अब कॉस A लिया है हमने, कॉस A के लिए अब बेस क्या होगा हमारा, AB और हाइपोटेनियस AC। साइन C ले रहे हैं अब हम, ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन AC, ठीक है। तो अब BC हमारा क्या है, K, AC हमारा है 2K इंटू, BC हमारा है K और ये 2K प्लस AB हमारे पास है √3K अपॉन 2K और √3K अपॉन 2K। तो ये K तो हमारे सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए इनको लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो √3 इंटू √3 हमारा 3/4, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, और जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाता है। तो एलसीएम हमारा 4, 1 + 3, 4/4 यानी कि 1। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो फर्स्ट पार्ट मैंने तुम्हें पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके लिख के दिखाया है कि एंगल सी के साथ बेस क्या होगा, एंगल ए के साथ बेस क्या होगा, ठीक है। अब देखो पार्ट टू में हमें निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, कॉस ए का मतलब हो गया ये वाला, तो कॉस ए के लिए बेस हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेनियस 2k। तो मैं यहाँ पे अब सीधा लिख रही हूँ √3k अपॉन 2k, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस सी, अब कॉस सी हमारा है ये, अब बेस होगा हमारा BC, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि k अपॉन 2k माइनस साइन ए, ये साइन ए लेंगे हम, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC यानी कि k अपॉन 2k परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी के लिए हमें क्या लेना है, साइन सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा AB और हाइपोटेनियस AC, तो √3k अपॉन 2k। तो k सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आएगा हमारा √3/4, 2 × 2 4, और यहाँ भी हमारा क्या आएगा √3/4, k कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 2 × 2 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आया 1 और सेकेंड पार्ट में आंसर 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुमने ध्यान रखना है कि सी के साथ बेस क्या लेना है और ए के साथ हमें बेस
क्या लेना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्राइंगल पी क्यू आर हमें दे रखा है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और पी आर प्लस क्यू आर का सम 25 है, पी आर एंड क्यू आर का सम 25 है। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू आर को x लेती हूँ, ठीक है, अगर हम क्यू आर को x लिखते हैं, सॉल्यूशन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है। तो अगर हम क्यू आर को x लेते हैं, क्यू आर को x लेते हैं, तो पी आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी 25 माइनस एक्स। और अब हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। अब पी आर कितना है हमारा 25 माइनस एक्स, पी क्यू कितना है 5, और क्यू आर है हमारे पास x। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये 25 हो गया और ये x स्क्वेयर हो गया। तो 25 का स्क्वेयर होता है हमारा 625, x स्क्वेयर माइनस 50x, 25 प्लस x स्क्वेयर, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 600 इज इक्वल टू 50x, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। ठीक है, तो यानी कि बेस हमारा आ गया 12। तो देयरफॉर पी आर कितना हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइपोटेनियस हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है साइन पी। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन पी यानी कि ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, तो क्यू आर हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस पी आर, तो यानी कि 12 अपॉन 13। तो ये हमारा साइन पी आ गया, क्योंकि साइन पी ले रहे हैं, पी एंगल ले रहे हैं, तो पी के सामने वाली साइड हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर। अब हमने निकालना है कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस पी के लिए बेस हमारा पी क्यू और हाइपोटेनियस पी आर। तो पी क्यू हमारे पास कितना है 5, और ये हमारा 13। उसके बाद हमने निकालना है tan p। तो tan p मैंने बताया था कि sin p अपॉन cos p होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा sin p के लिए परपेंडिकुलर होगा QR और बेस होगा PQ, तो यानी कि 12 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारा tan p आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है।